अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खदमत में हाजिर हूँ। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबाया करें। हमारी वेबसाइट को आज से तकरीबन 9 माह पहले इस फैशिस्ट गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया था। उस हवाले से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पैट्रियन लिंक्स या फिर आप यूट्यूब पर मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस क्लिप की तरफ चलते हैं। इसहाक डार साहब का ये क्लिप अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के ऊपर आया है। इंग्लैंड में ये इस वक्त ऑब्वियसली आपको पता है इन्होंने वजारत खारजा का ओहदा संभाल लिया है। तो वहां पर किसी ने इनसे पूछा कि ये ट्विटर ब्लॉक हुआ हुआ है पाकिस्तान में, किसी को पता है? आपको पता है ना, पाकिस्तान में ट्विटर जो अगर इस्तेमाल करना है तो वीपीएन के जरिए। जिस तरीके से मुझे ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जो है ना वीपीएन के जरिए ही चल रही है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है कि किस लिए ब्लॉक किया हुआ है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। और जो है, अब फिर थोड़ी देर एक दो दिन पहले भी पता चला है कि जी मिलिट्री की तरफ से ऊपर से ऑर्डर आए थे, इस वजह से ब्लॉक किया है। इस वजह से और उधर से अगर कोई ऑर्डर आ जाता है ना तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, बस वो बटन दबाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत की हालत है। बहरहाल वो कहते हैं कि मैं वाईफाई से ट्वीट करता हूँ, चली जाती है लेकिन स्लो जाती है। अब आप ये क्लिप देखें। क्लिप देखने के बाद अगर आपको कोई समझ आए कि ये क्या कहने की कोशिश करें तो प्लीज़ आप मुझे भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ट्विटर ट्विटर के हवाले से मुझे काफी कंप्लेंट्स मिली हैं। मैं तो वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ ट्विटर ट्वीट वगैरह करने के लिए, मेरी चली जाती स्लो है। बट कल मुझे हाई कमिश्नर साहब के अपना गेट टुगेदर इन्होंने रखा था, एक यहाँ के जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के और कुछ पाकिस्तान में बिग बिजनेस हाउसेस, तो उनके हवाले से। तो उनमें से एक ने मुझे, क्योंकि दैट एक्चुअली इट्स अ ब्रॉडर थिंग, वो कह रहे हैं जी उसकी वजह से जो हम को 1000 बंदे एम्प्लॉय किए हैं पाकिस्तान में, और जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर, वो अब मैं कहते हैं मैं क्या जाके गो एडिडास को या एक्स वाई जी बड़ी कंपनी को जी वहां चूंकि स्लो है तो हमारा काम नहीं चल रहा। तो ट्विटर इज एक्चुअली सेम इशू विद इन दैट। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे लिख के प्रॉब्लम सारी दे, ये मुझे भेज रहे हैं इंशाल्लाह मंडे को, एंड आई टेक इट अप, उसको देखेंगे। ये आपको पता है कि इसका जो अब्यूज है, जो मिस यूज है, वो दैट हैज ट्रिगर्ड अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह करे कि हमें हदायत आ जाए। हमने पता नहीं कौन सी कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान को नहीं निकलने देना बाबर से। जी जी। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था ये कत्ल की धमकियां लगा रहे थे इमरान खान को कि इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, ठीक है। तो आज उन्होंने अपनी थोड़ी सी टोन चेंज की है। ये मुनीफ फारूक जो टाउट है इस्टेब्लिशमेंट का, उनसे ये सवाल पूछ रहे थे। कहते हैं कि आप किसको मैसेजिंग कर रहे थे, ये किसको बता रहे थे कि भाई ये इमरान खान को ख़त्म करें, किसको बता रहे थे ये? तो इन्होंने फिर अपनी थोड़ी सी टोन जो है ना वो चेंज की है। कहते हैं अगले 6 माह में फैसला हो जाएगा कि सियासी तौर पर हम रहेंगे या फिर इमरान खान रहेगा। भाई सियासी तौर पर तो तुम बिल्कुल जीरो हो चुके हो, तुम्हारी तो आपने पॉलिटिक्स अपनी सीट भी हार गया है ये। अपनी सीट तो छोड़ें, अपने जो माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब साहब जो हैं वो अपने गढ़ से नहीं जीत सके हैं। सियासत तो तुम्हारी फिर पहले ही जीरो हो चुकी है, तो तुम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हो? बहरहाल आई एम ग्लैड कि ये इसने जो है ना राना सनाउल्लाह ने ओपनली धमकी दे दी है। अब सारे पाकिस्तानियों को भी पता है कि अगर अल्लाह ना करे अगर इस तरह की कोई बात हो तो ये सबसे पहले इसको पकड़ा जाएगा। इस हवाले से शहबाज गिल साहब कहते हैं राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को कत्ल करने का मुतालबा कर दिया है। अब वो इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर रहा है कि इमरान खान का वजूद ही खत्म कर दें। इस पर खैबर पख्तूनख्वा में फौरी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये खान को कत्ल की धमकी है, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उसके बाद हमाद अजहर साहब कहते हैं राना सनाउल्लाह एक जहनी तौर पर बीमार और घटिया सोच रखने वाला शख्स है। ये पिछले 2 साल से अवाम को धमकियां देने में लगा रहा है, लेकिन अवाम ने इसकी सियासत ही दफन कर दी। करप्ट टोला जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने अवाम पर मुसल्लत कर दिया है, इसकी लूट मार की राह में इमरान खान वाहिद रुकावट है। लेकिन याद रखें, इमरान खान अकेला नहीं, पूरी कौम इसके साथ है। इमरान खान को अगर कोई आंच भी आई तो पूरी कौम सर कफन बांधकर सड़कों पर होगी। वेल डन। आज फिर जो ये तमगाजात बांटे गए हैं पाकिस्तान में 23 मार्च, ये भी जो है ना पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया है एक किस्म का। अब आप अंदाजा करें, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जिन 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 लोगों को इन्होंने ये एजाजात दिए हैं ना, लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तानियों के साथ ना जिद में दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि ऑन योर फेस
ये देखो ये हमारे लोग हैं और हम इन्हीं को देंगे, तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है। अब आप अंदाजा करें ये वकार सत्ती को, वकार सत्ती का आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। इसको पता है किस वजह से अवॉर्ड किया गया है? क्योंकि इमरान खान पर जब कातलाना हमला हुआ था, ये वो शख्स था जिसने एक वो एडिटेड वीडियो बनाई और बनाकर उसको सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज किया। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने के बजाय इसको अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अंदाजा करें आप। मेडी ट्वीट्स कहते हैं इस बारे में, वकार सत्ती को तमगा देने की वजह इससे इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब वाली वीडियो ट्वीट करवाई गई और फिर वजीराबाद वाले कातलाना हमले को मजहबी जुनूनियत से जोड़ने की कोशिश की गई। इस वीडियो की एडिटिंग और फॉर्मेटिंग देखकर ही पता चल गया था ये कहाँ से बनकर आई है। उसके बाद गरीदा फारूकी साहबा को भी बन गए। अब मुझे आप बताएं, इसके ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने आला सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने पर। मुझे बताएं इन्होंने कौन सी आला सहाफ़ती खिदमात अंजाम दी हैं, एक्सेप्ट टाउटिंग करने के अलावा, और इन्होंने क्या किया है? इस हवाले से तारिक मतीन साहब कहते हैं एक अवार्ड की कुल वजह इमरान खान खत्म शुद की गर्दान। आपको याद होगा कि हर थोड़ी देर बाद, हर थोड़े दिनों के बाद कुछ कुछ ऐसा इवेंट होता था तो कहते हैं इमरान खान खत्म शुद। ये हर वक्त यूज़ करती हैं गरीदा फारूकी साहिबा। इस हवाले से कहती हैं पाकिस्तान की खातिर अपना सहाफ़ती फ़र्ज मुकम्मल जिम्मेदारी और ईमानदारी से अंजाम देती रहूंगी। उसके बाद शहबाज शहबाज शरीफ का डेंटिस्ट, उसको भी तमगा इम्तियाज दे दिया गया है, ठीक है। और फिर अल्लाह भला करे, और जिस शख्स ने नवाज शरीफ की वो रिपोर्ट बनाई थी कि नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स हैं वो 5000 से भी कम हो गई हैं, उस बंदे को भी तमगा दे दिया गया। और फिर किसी को खब्बाहत चुम्बन पे भी अवार्ड दे दिया गया है। याद होगा आपको जुगन काजमी, जुगन काजिम साहिबा। अब आप अंदाजा करें, मॉर्निंग होस्ट तो बहुत सारी हैं। जुगन काजमी, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देखता हूँ इतने ज़्यादा मॉर्निंग शोज़ वगैरह, बल्कि टीवी तो देखे हुए बहुत अरसा हो गया है। तो इनको मैंने इसी वक्त देखा था जब ये इनका हाथ चूमते हुए और फिर रोते हुए, उस परफॉर्मेंस के ऊपर भी इन्हें अवार्ड दे दिया गया है। डॉन लीग के मरकजी मरकजी किरदार तारिक फातमी को भी अवार्ड दे दिया गया है। इस हवाले से शफकत चौधरी साहब सवाल पूछते हैं, तारिक फातमी, कायम अली शाह, जुगन काजमी और सऊदी वजीर दिफा के वो कारनामे कौम को बताए जाएं जिन पर इन्हें सिद्धार्थी और सरकारी एजाज़ात से नवाजा गया। सरकारी एजाज़ात की इज्जत और कद्र दो कौड़ी करके रख दी गई है। इस हवाले से शहबाज गिल साहब कहते हैं, सोचें अंग्रेज भी ऐसे ही ईमान फरोशों को तमगे अता करता था, आज तो मामला अंग्रेज बहादुर से भी आगे निकल गया है। उसके बाद रिजवान गलजई साहब कहते हैं खिदमात देखी जाएं तो सिकंदर सुल्तान राजा और फायज ईसा निशान हैदर के हकदार हैं। इस हवाले से हमाद अजहर साहब कहते हैं सदारती अवार्ड अब टाउट अवार्ड बन चुका है। अगर आपको मौजूदा दौर में सदारती अवार्ड के लिए मुंतखब किया जाता है तो आपको अपनी इस्लाह की अशद ज़रूरत है। इस शख्स को अवार्ड मिलने की तो मुझे तो एक ही समझ आती है कि जो जो हमारे जो फैशिस्ट रिजीम थी ना, उसके ऊपर इन्होंने नंबर वन, पंजाब के अंदर स्पेशली जो लोगों के साथ सलूक हुआ है, 20,000 लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, उसमें इस बंदे का हाथ था। इस हवाले से साबिर शाकिर साहब कहते हैं माओ बहनों बेटियों की बेहुरमती, चादर चार दीवारी की पामाली, ये है इस बंदे का अवार्ड जीतने की वजह। उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब को भी बेहतरीन सहाफत पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी दे दिया गया। इस हवाले से सिद्दीक जान साहब कहते हैं फार्म 47 के अवार्ड्स। और हबीब अकरम साहब इन अवार्ड्स के हवाले से कहते हैं जिस तरह आज सरकारी मुलाजमीन में तमगे बटे, इसके बाद इन तमगों की कीमत तो शायद बढ़ जाए, कद्र यकीनन कम हो जाती है। पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र मुनासिब मालूम होता है कि हर साल तमगों की तादाद मुकर्रर की जाए और ब्यूरोक्रेसी को तमगों की इस दौड़ में बाहर रखा जाए। शायद इस तरह इन तमगों की वक़्त पड़ जाए। उसके बाद एक ये पीर साहब का क्लिप जो है सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि मैं काफ़ी देर बैठा सोचता रहा ये क्लिप देखने के बाद कि कैसे वो लोग होंगे जो इस बंदे से कन्विंस हो जाते हैं इसकी दो नंबरियों से। यानी कि आपको तो इसकी मुझे तो इसकी शक्ल देख के पता लग गया था कि ये दो नंबर है। बहरहाल ये क्लिप देखिएगा। मुझे देखो, मुझे देखो, हाजिर हो, क्यों तंग किया हुआ है इनको, क्यों तंग किया हुआ है, दोनों को पकड़ा हुआ है, एक दो चीजें हो ना इनके साथ, तकलीफ दे रहे हो ना, कितना अर्से दे रहे हो।
कितना अर्सा हो गया? क्यों दे रहे हो? क्या जिंदगी में क्या अच्छा लगा तुम्हें? 33 साल हो चुके हैं। तुम जिन्नी हो, तुम भी जिन्नी हो, तंग कर रहे हो ना, बड़े मसले में फंसा हुआ है ना, आप तंग करोगे? बोलो ना, बोलो बोलो, तंग करोगे? तौबा करो, कानू बात गाओ, कानू बात गाओ, कानू बात गाओ, कान पकड़े रहो, पढ़ो ताजदार मदीना का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दानू रह गए उधर ही है। जाओ, करम हो गया। उसके बाद जुबैर उमर साहब तो बिल्कुल ही खुल डुल के सामने आ गए हैं। आपको याद होगा कि ये शहबाज शरीफ ने भी जो इलेक्शन हुए इससे पहले इन्होंने ये बनाने की कोशिश की कि भाई अगर हमारी गवर्नमेंट ना आती तो पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट हो जाना था, इमरान खान ने डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच जाना था। अब क्या कह रहे हैं जुबैर उमर साहब? कहते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला बयानिया झूठ पर मबनी था। खुद अपने लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। तो अब आप अंदाजा लगा लें ये किस तरीके से हुकूमत चलेगी। स्टेटमेंट दे रहे हैं जुबैर साहब, अच्छा कि आपने मौजूद छेड़ दिया, बड़ी अहम स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। आप ये जो बयानिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, जो पीडीएम की सरकार ने हमें समझाया, बार बार समझाया, आप इससे डिसएग्री करते हैं? आप कहते हैं ये गलत बयानी थी? थी और उसका बड़ा सिंपल स्टेप है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है ये। कोई फाइनेंस ना समझने वाला भी समझ सकता है इसको। देखिए डिफॉल्ट किसको कहते हैं? जो आपने डॉलर्स की पेमेंट करनी है बाहर, उसमें अगर आप ना कर सकें तो वो डेट कैन रिजल्ट इन डिफॉल्ट। और वो डिपेंड करता है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं। अप्रैल 2022 में जितने पीटीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे जहां वो छोड़ के गए थे, उस लेवल तक आज तक नहीं पहुंचे। तो उस वक्त ज्यादा थे, उसके बाद मुसलसल कम हुए हैं। आज भी कोई $8 बिलियन है और एक वक्त था जब इसाक डार साहब थे $3 बिलियन से भी कम आगे थे। दूसरा उसका इंडिकेटर एक ये होता है कि आपका एक्सचेंज रेट कितना स्टेबल रहा है। सो अगर आप अगस्त 2021 से लेके जब तक वो हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो देखें तो मिड 170s में इंटरबैंक रेट स्टेबल था। उसके बाद आपने भी देखा कि 340 तक भी पहुंच गया, और वो भी 340 भी ऐसे कि लोगों के लिए इतनी मजबूरी होती थी कि वहां लिखा होता था मनी चेंजर के पास 310 और लोगों को कहा जाता था मैं आपको 335 का दिला दूंगा। सो और वो रुक ही नहीं रहा था प्रोसेस। तो डिफॉल्ट का दूसरी बात है जो सबसे अहम बात है, अगर वो मान भी लिया जाए कि पीडीएम की हुकूमत जब आई थी तो डिफॉल्ट होने वाला था क्योंकि आईएमएफ के साथ झगड़ा हो गया था, तो मिफ्ता इस्माइल जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो अगस्त 2022 में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था आईएमएफ के साथ। 29 अगस्त को 2022 को बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था। 5 सितंबर को आपको पैसे भी मिल गए थे। तो फिर कौन सा डिफॉल्ट होना था? हाँ, उसके बाद जब इसाक डार साहब आए हैं और आपको भी याद होगा उनके बयानात जो थे कि they can go back and I don't care a damn, we will give them befitting reply. I remember जियो की स्क्रीन पे उन्होंने ऑनर क्या स्टेटमेंट दी थी शाज़ेब के साथ। I remember it. मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कराची में पीटीआई की एक भी सीट ना मिलना बहुत हैरत की बात है, क्योंकि इन लोगों ने सर्वेस करवाए थे तो पीटीआई तो स्वीप कर रही थी कराची के अंदर, और उसको अंदाजा करें आप, उसको एक भी सीट नहीं दी गई है कराची में। कराची के लोगों के लिए आई फील सो बैड। कराची में पीटीआई को एक भी सीट ना मिलना मेरे लिए थोड़ी सी बाइस हैरत की बात थी। केपी में बहुत सीटें मिल गई इनको। मैं देखिए एक बात याद रखें कि 2018 में केपी को अंदर पीटीआई को 38% वोट मिला था और 38% वोट में इनको 2/3 सीट मिली। इस बार इनको 46% वोट मिला है। केपी का तो तकरीबन रिजल्ट हम उसको कर सकते हैं ना, 46% वोट मिला है और उनको तकरीबन 80% सीटें मिल गई हैं। तो होता ये है कि ये फर्स्ट पास्ट पोल्स के अंदर आपको जो थोड़ा सा भी वोट मिलता है तो बाकी लोगों से ज़्यादा हो तो आप काफ़ी सीटें ले लेते हैं। तो 1997 में मियां नवाज शरीफ साहब को 36% वोट मिला था, मगर उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी ले ली थी। इस बार आप अगर डेटा देखें तो पीटीआई ने 32% वोट लिया है और 24% वोट मुस्लिम लीग ने लिया है। इस डेटा के अंदर अगर आप थोड़ी सी अपने हिसाब से कोई अमेंडमेंट कर लेते हैं
तो आप ये कह सकते हैं कि यार पीटीआई के 32% नहीं थे, 36-37% वोट थे, और मुस्लिम लीग के 24 नहीं थे, 21% वोट थे, 20% वोट। मुस्लिम लीग के कम कर रहे हैं वोट, आप पीटीआई के कम नहीं कर रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि समझ लें कि मतलब अगर आप एक नजरिए से एक फर्ज भी कर लेते हैं तो 36-37% वोट, यानी कि तकरीबन 3 में से 1 पाकिस्तानी ने पीटीआई को वोट दिया और 5 में से 1 पाकिस्तानी ने मुस्लिम लीग को वोट दिया। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली अक्रॉस तो पाकिस्तान ये डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो हर सीट जीतते हैं जिसको थोड़ा से वोट भी ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक। तो ये इस टाइप की कोई हरकत हुई है, मतलब हरकत से मुराद है कि इस टाइप की कोई नतीजा निकला है कि जहाँ पे थोड़े से वोट भी ज़्यादा होने से आपको बहुत सारे वोट मिलते हैं। ये आपके तो ये सब दोस्त हैं, यानी आप अब कराची में निकलते हैं तो एमपीज़ आपको मिलते होंगे, तो हमें तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा जी शर्मिंदगी नजर आती है। आपको भी यहाँ पे लोगों से मिलते हुए को महसूस हुआ? लोग आपस में कहते हैं कि हम रात को जीते थे, सुबह आ रहे थे, ऐसा कुछ कहते हैं। आपको क्या लगता है लाहौर में क्या हुआ है? लाहौर में तो ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, हमें नजर आया है। लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग शर्मिंदगी छुपा लेते हैं, कुछ नहीं छुपाते। आपके यहाँ क्या चल रहा है? मैं तो लाहौर से आया। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब का भी एक लिंक सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कहते हैं मुझे सिर्फ 30,000 पाकिस्तानी दे दें जो जिगरे वाले हों। मुझे 30,000 पाकिस्तानी दे दे जिगरे वाले। खुदा की कसम कि आपका मैंडेट भी आपके कदमों में पड़ा होगा और खान की आजादी भी होगी। 30,000 पाकिस्तानी चाहिए। और नौजवानों, क्या तुम 30,000 26 करोड़ या 25 करोड़ में नहीं उठ सकते हो? नहीं उठ सकते हो। क्या है इनके पास? गने हैं, डंडे हैं, शेल है। तो क्या हम इस मुल्क की आइंदा नस्लों के लिए नहीं कर सकते हैं? और क्या रह गया इस मुल्क में? न इंसानी आजादी है, न बुनियादी हकूक है, न औरत का एहतराम है, न बच्चों पे शफकत है। जुल्म है, जबर है, तारीकी है, डकोसला है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है। और दीन कहता है, इस्लाम कहता है कि जहां जबर हो तो जाबिर के आगे डट के खड़ा होना जो है, ये इस्लाम आपको कमांड करता है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये सियासत है और ये रियासत इस तरह होती है। जिसको उठाया, मारा, पीटा, कितने घिनौने और घटिया रूप आपने और हमने देखे इस रियासत के। किस तरह हमारे भाइयों को अगवा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कराई गई, ये लोग कराते रहे ना। तो लिहाजा अब भी सरनगुओं के जीने से बेहतर है अल्लाह हमें इस जमीन का पेबंदी बना दे। उठना होगा और ऐसे उठना होगा कि वो डराएं या गोलियां चलाएं तो हमने सीना तान के इनके सामने जाना है। इन्होंने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। 30,000 पाकिस्तानी जवान मुझे मिल जाए, मैं कसमन कहता हूं कि इस रियासत की बदमाशी इसके पीछे रास्ते से निकलेगी। ये बदमाशों के साथ उन्हीं की जुबान में बात करना है। और जब आपकी रियासत बदमाश हो जाए तो ये आप पे फर्ज है कि आप इसको लगाम डालें। ये पाकिस्तानियों पे फर्ज है। आपको पता है सिविलियन जो आपके मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें कई लोगों के केसेस मुकम्मल हो चुके हैं। किसी को नहीं पता कि किस तरीके से वो मुकम्मल किए हैं और उनको सजाएं देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो हम ग्लैड के शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे जो है ना लोग, क्योंकि मुझे डर पता खौफ किस चीज़ का है कि कहीं ये इमरान खान के चक्कर में कुछ बेगुनाह लोगों को कहीं फांसी के ऊपर ही ना चढ़ा दें, क्योंकि कुछ पता नहीं आपकी मिलिट्री का, आपकी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस डेस्परेशन का शिकार है। तो मुझे इस चीज़ का खौफ है। लेकिन हम ग्लैड के शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो है ना इसके ऊपर बात की आज। कोर्ट्स में होगा ही नहीं होगा। फौजी कोर्ट्स में सिविल का ट्रायल करना अगर आपको कानून इजाजत भी देता हो, नहीं करना चाहिए। आप खिलाफ है मिलिट्री कोर्ट्स के? मैं मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई अकेले, अगर वो किसी फौजी अफसर या किसी फौजी आदमी के साथ मिलकर कुछ उन्होंने किया है तो बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। अगर आप आम हालात के अंदर, आज बोल में कोई जंग नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो सिविल आदमी को ट्रायल करना मिलिट्री कोर्ट्स में, ये इसको तारीख कबूल नहीं करती। इसलिए आपके सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं, वहां पर उनको ट्राई करें। और ये चॉइस नहीं है कि वो ट्राई करेंगे नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी है। जो लोग हुकूमत में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके दौरे हुकूमत में फौजी तनसीबात पर हमला हुआ। फौजी तनसीबात पर सिर्फ मुल्क के दुश्मन हमला करते हैं, तो जो हमला करेगा आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आपने कार्रवाई नहीं की,
कभी सुनते हैं इतने आदमी गिरफ्तार हो गए, वो क्यों गिरफ्तार हुए, कौन से कानून तहत, तो किसी को पता नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स का बेंच भी बन गया है। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स में फिर गुजारिश करूंगा, सिविलियंस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में इंसाफ होता हुआ सिविलियन का नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं, हर किस्म का एंटी टेररिज्म, एंटी टेरर ही है ना, आपने हमला किया टेरर हो गया। यहां पर 2 बच्चे लड़ते हैं, हम ATA 7 लगा देते हैं। यकीन करें हमारी पुलिस के पास सबसे बड़ा हथियार है कि मैं 7 ATA लगा दूंगा, आप भुगतते रहे, उसकी बेल नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो आप लोगों को चार्ज करें, वीडियो फिल्में मौजूद हैं, लोगों के नाम मौजूद हैं, क्यों नहीं कार्रवाई होती। शहरियार आफरीदी का इमरान खान को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन, तो ये भी आज क्लिप काफ़ी सर्कुलेट करता रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये देखिएगा। आप में से हर बेटी, हर माँ, हर बहन, हर जवान, आप वो हकीकी आजादी के वो सपूत और वो बेटियां और वो बेटे हैं जिन पे आने वाली नस्लें फख्र करेंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूं कि दुनिया जो कहती है कहे, हमेशा मजाक उड़ाया गया, आगे भी शायद बहुत कुछ लोग कहेंगे, लेकिन अपने सेल्फ बिलीफ और सेल्फ बिलीफ पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें। अल्लाह वही अल्लाह है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में बचाने वाला है। और ये मेरे अल्फाज याद रखें कि जब हम अंदर थे हम ये कहते थे कि याद रखें, अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि कह दीजिए नहीं कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। Nothing on earth can challenge the determination of Imran Khan and his team. And we will prove our worth. We have proven our worth. And inshallah, we will become a reality erected on the firm foundation of sincere and commitment, hard work. And we will become a reality which will become an example for our coming generations, inshallah, bismillah. तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूं, सर उठा के चलें, बट बिल्कुल नहीं घबराना, मायूस नहीं होना। कौम की बेटियों को सलाम है, और कौम की बेटियों ने अपने ईमान के सौदे नहीं किए। कौम की माओं को सलाम है, कौम की माएं, उन्होंने, उनकी दुआएं आपके साथ हैं, कौम के बुजुर्गों की। और जवान तो मेरी बुनियाद है, मेरा फख्र है, मेरा गरूर है। द होप, द प्राइड, द फ्यूचर ऑफ माई मदरलैंड इज द यूथ ऑफ पाकिस्तान। सो आखिर में they say, let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. Let's join and unite together and prove it to the entire globe that Pakistan is a reality, Imran Khan is a reality. Imran Khan and Pakistan, they are one body and one soul. Future is our, इंशाल्लाह हम वापस आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते इंशाल्लाह। आखिर में इंसानियत, पाकिस्तानी कौम, आप सब और मेरा और आपका लीडर इमरान खान हमेशा के लिए जिंदाबाद, पाइंदाबाद। थैंक यू। आप अंदाज़ा करें कि हम बहुत देर से हम ऑब्वियसली शोर मचा रहे हैं कि जो फ़लस्तीनियों के साथ इस वक्त सुपर पावर्स इसराइल और अमेरिका, जो उन लोगों के वहाँ पर मैसेकर हो रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में तो अमेरिकन बैकिंग के साथ ही ये लोग आए हुए हैं ना, तो इनकी तो मजाल नहीं कि उसके बारे में कुछ बोल भी सकें। तो हम ग्लैड के ये जो गंडापुर साहब ने आते ही 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन ये जेस्चर की बात होती है कि जी आपने जेस्चर देना है कि यार हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। अच्छा, ये मरियम सफदर साहिबा के हवाले से कुछ ना सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे क्लिप, ये चंद सेकंड्स के क्लिप हैं, जस्ट हैव अ लुक। इंस्पेक्टर साहब लगाएं इसको हथकड़ी, इसने ही मारपीट की थी। हमारा ताल्लुक शरीफ फैमिली से है। क्या? अल्लाह ना करे आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये कि हमारा खानदान बहुत शरीफ है। इसी तरह इमरान खान के हवाले से भी कुछ क्लिप सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी चंद बहुत लंबे नहीं है, 20-20, 30-30 सेकंड्स के हैं। तो उनकी भी जो है ना मैं एक कंपाइलेशन बना के आप लोगों के सामने। पागल का जो वोट पागल का, कौन पागल कौन है जिसका नाम लेने से उठा लिए जाते हैं? इमरान खान। इमरान खान। तो आपने उसको पागल क्यों कहा? वो हमारे लिए पागल है ना, जाए अमेरिका, लंदन जाए, बाहर जाके मजे करे, कमेंट्री, जो पैसा कमाए खाए, अपने बच्चों के पास रहे। हमारे लिए पागल है, 4 महीनों से जेल में बैठा है। मैं भी घबराती हो पिया के घर